Don't turn. Every student keep silent. The name of the topic determinants. The determinants होता क्या है? एक तरह से होता है निर्धारक, हिंदी में इसको निर्धारक कहते हैं और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? डिटरमिनर्स। प्रोनाउंसिएशन सबको याद हो गया? कोई पूछेगा कि भाई व्हाट इज डिटरमिनर्स? तो डिटरमिनर्स बताना है कि डिटरमिनर्स आर वर्ड्स दैट इंट्रोड्यूस ए नाउन। डिटरमिनर्स क्या करता है? वह हमारा सेंटेंस में बताता है कि हमारा नाउन है कहाँ, नाउन को इंट्रोड्यूस कराता है। क्या कराता है? इंट्रोड्यूस कराता है। व्हाट इज डिटरमिनर्स? डिटरमिनर्स बोलिए नहीं, जब कहेंगे तब बोलिए। डिटरमिनर्स आर वर्ड्स दैट इंट्रोड्यूस ए नाउन। अब सेकेंड क्वेश्चन ये होता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स? You have to reply the answer. There are 4 types of determinants. कौन कौन सा भाई 4 टाइप्स है? फर्स्ट आएगा आर्टिकल, दूसरा आएगा पॉजेसिव, थर्ड आएगा डिमोन्स्ट्रेटिव और चौथा को बोलते हैं क्वांटिफायर्स, जो अभी हम आपको राइट डाउन किए हैं क्वांटिफायर्स। ठीक है, तो फर्स्ट जो आर्टिकल हुआ, आर्टिकल सब लोग जानते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल में क्या आएगा देख लीजिए। डिफिनिट आर्टिकल में ओनली द इज डिफिनिट आर्टिकल और ए एंड इनडिफिनिट आर्टिकल। ए एंड क्या होगा? इनडिफिनिट आर्टिकल। और डिफिनिट आर्टिकल क्या होगा? द। तो ए एंड द क्या होगा? एक तरह से डिटरमिनर्स। ये सब डिटरमिनर्स के अंतर्गत है। चारों आर्टिकल्स, पॉजेसिव, डिमोन्स्ट्रेटिव और इंट्रोगेटिव जो भी आते हैं क्वांटिफायर्स के अंतर्गत आते हैं। इसमें पॉजेसिव में क्या होता है? पॉजेसिव यानी संबंध बताना है किसी भी चीज का। जैसे ये हमारा कॉपी है, बोलेंगे माय कॉपी या योर कॉपी या हिज कॉपी या हर कॉपी या देयर कॉपी, ऐसे संबंध बता रहे हैं ना किसका है, तो ये हमारा पॉजेसिव हुआ। उसी तरह से डिमोन्स्ट्रेटिव क्या है? ये एक निश्चयवाचक है, निश्चित चीज है। जैसे बोलते हैं ना दिस दैट, ऐसे बोलते हैं ना दिस इज ए काउ, यानी नियर के लिए और दैट इज ए काउ फार के लिए, दूर के लिए। तो हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव में केवल 4 ही एग्जांपल है, दिस, दैट, दिस, दो। ये भी क्या है? डिटरमिनर्स है। ये भी आपको सेंटेंस में आएगा तो चूज करने के लिए कि हाँ ये दिस डिटरमिनर्स है। और क्वांटिफायर्स में क्या क्या आते हैं? विच, व्हिच, जिसमें क्वेश्चन वर्ड ना रहे, वो नाउन बन गया। ठीक है, अब रहता है कि आर्टिकल है क्या? ए एंड द आर आर्टिकल्स। कोई पूछेगा व्हाट इज आर्टिकल? ए एंड द आर आर्टिकल्स। वेयर इज यूज ऑफ ए एंड आई? बोलना है कि अ इज यूज्ड बिफोर ए कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, और एन इज यूज्ड बिफोर ए वॉवेल साउंड। वॉवेल और कॉन्सोनेंट की जानकारी है, ए ई आई ओ यू वॉवेल और बाकी जो बी सी डी है वो कॉन्सोनेंट। तो कह रहा है कि ए का यूज कैसे करेंगे? तो ए इज यूज्ड बिफोर ए कॉन्सोनेंट साउंड और एन इज यूज्ड बिफोर ए वॉवेल साउंड। बट द इज यूज्ड टू टॉक अबाउट ए स्पेसिफिक यूनिक थिंग। स्पेसिफिक माने कोई चीज डिफिनिट हो, जैसे माउंटेन हुआ द माउंटेन, मून हुआ चंद्रमा, स्पेसिफिक है द मून। रामायण हमारा हुआ स्पेसिफिक है, यानी द रामायण, द महाभारत, यानी जो स्पेसिफिक चीज हो, ठीक है, वही हमारा होगा, उसमें हम द का यूज करेंगे। यूनिक माने अनोखा, जो रेयर में हो, माउंटेन है ना, माउंटेन द यूनिक हुआ। अब अगर बिफोर द कॉन्सोनेंट साउंड होता कैसे है, तो यहाँ हम एक एग्जांपल के तौर से देखेंगे। देखिए जहाँ हम ऑरेंज लिखते हैं, ऑरेंज ऑरेंज लिखिए और यहाँ पर लिखिए बुक, और कहाँ जाएगा? फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड डिटरमिनर्स। तो सब लोग जानते हैं कि फर्स्ट लेटर इज ओ, वॉवेल। इन द वर्ड में फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट। अभी हम बताएं आपको कि अ इज यूज्ड बिफोर ए कॉन्सोनेंट साउंड। यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है जी, यहाँ फिलअप करेंगे ए का, और यहाँ ऑरेंज वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ हम यूज करेंगे एन। अंडरस्टूड? ए और एन पढ़ने के लिए अंडरस्टैंड होगा। ए और एन के यूज कैसे करेंगे सबको समझ में आ गया। बट एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है वो देख लीजिए। कभी कहा जाएगा HONEST, ऑनेस्ट हुआ, और यहाँ हो जाएगा UMGRE, यहाँ ऑनेस्ट हुआ है, ऑनेस्ट हुआ है।
है ना ऑनेस्ट वर्ड। ऑनेस्ट और एच क्या है एनी स्टूडेंट? एच वॉवेल और वॉवेल की कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट। तो यहाँ क्या फिलअप होना चाहिए? गलत हो गया। अभी हम कहें साउंड देखना है, अब इसका हिंदी करेंगे तो ऑनेस्ट ऑनेस्ट ऐसे लिखा है ऑनेस्ट। यहाँ क्या हो जाएगा? यानी उसके साउंड पर ध्यान देना है। अरे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में देख लीजिए अ आ रहा है, वॉवेल आ रहा है, हम क्या डालेंगे यहाँ भी एन। आगे बात समझ में एन समझ गया? एवरी स्टूडेंट let us start the question. Now you have to reply the answer of my question. यहाँ हम दे रहे हैं आपको एक तरह से कैट और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स। श्रद्धा, fill in the blanks by the help of the article a and an. Very good. यहाँ पर हो गया CURD cord और अनुभव जायसवाल स्टैंड अप। Fill in the blanks with article a and an. आदित्य, लक्ष्मी, wrong. स्टैंड अप, wrong. हमेशा याद रहे, रिमेंबर दैट इन योर माइंड। क्या याद होना चाहिए? याद ये होना चाहिए कि A and an is always with countable. A and क्या है? A and an are always used in countable noun. जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसी में हम A और an का यूज करेंगे। जिस नाउन को हम नहीं गिन सकते हैं, which cannot think, उसमें A and का यूज नहीं होगा। जैसे कॉर्ड, दही गिन सकते हैं, वाटर काउंट कर सकते हैं, एयर काउंट कर सकते हैं, मिल्क काउंट कर सकते हैं, तो उसमें ए और एन का यूज नहीं होगा। ए एंड एन आर ऑलवेज यूज्ड इन काउंटेबल नाउन। जैसे अब यहाँ देंगे पेन, पेन में क्या होगा? और समझ में आ गया कि हमको अनकाउंटेबल नाउन में एन और ए का यूज नहीं होगा। ए एंड एन cannot use in uncountable noun. फिर देखते हैं नेक्स्ट पोएट। पोएट अनुष्का स्टैंडर्ड, which type of article you have to fill? A, very good, A. स्वाति, यहाँ पर फैन, A, very good। बोले डेफिनेट आर्टिकल किसको बोलते हैं?